सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटवुड मशीन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक एटवुड मशीन है। तो एटवुड मशीन से सिंपल यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा। यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरीके से एक सर्कल है एंड उसके ऊपर एक स्ट्रिंग डाल दी है मैंने, जो कि मासलेस एंड वेटलेस स्ट्रिंग है। एंड इस स्ट्रिंग को हमने दो मासेस ऐसे लटका दिए है कुछ इस तरीके से। देखो जरा, इसका मास है, यहाँ से मैंने मान लिया कि कुछ थोड़ा सा लंबी स्ट्रिंग कर देता हूं मैं। यहाँ से एक मास लटकाऊंगा यहाँ और यहाँ एक मास लटकाऊंगा। एंड यहाँ से जो मास पहले वाला है वो मास थोड़ा सा m1 कम है एंड जो मास m2 है वो थोड़ा ज़्यादा मास है। ठीक है, m2। थोड़ी सी अच्छी तरीके से हम स्ट्रिंग बनाएंगे, यहाँ से एटवुड मशीन बनाएंगे, पसंद आ जाए आपको। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एटवुड मशीन बना दी। एंड यहाँ क्या करेंगे, हम इसको कोई जो हमको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो मैंने यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जो कि मेरा ऊपर वाला है कुछ इस तरीके से x एंड ये है मेरे पास y एंड ये है मेरे पास ओरिजिन। ठीक है, एंड ये जो पूरी जो स्ट्रिंग है, इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरी लेंथ l है। एंड यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, मैंने इस वाले डिस्टेंस को मान लिया x, यहाँ तक का। अगर पूरा डिस्टेंस l है तो यहाँ से बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बचा हुआ अंतर हो जाएगा l माइनस x हो जाएगा। ओके, यहाँ तक। अब कुछ लोग यहाँ इस वाले आधे सर्कम्फरेंस के लिए पूरा सर्कम्फरेंस 2πr होता है, तो आधा सर्कम्फरेंस फिर से एक बार यहाँ से πr लेते हैं एंड ऑल्सो वो जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कांस्टेंट के तहत वो जीरो ही बन जाता है। तो मैं ऐसा ना करते हुए पूरे स्ट्रिंग की लेंथ मैंने l मान ली, उसमें से x पार्ट निकाल दिया, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, l माइनस x हो गया। एंड यहाँ हम ये भी मान के चलेंगे कि जो m2 है वो थोड़ा सा ज्यादा है किससे, m1 के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, एटवुड मशीन में लैग्रेंजियन का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले, एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले। जो ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये पार्ट नीचे आ रहा है, तो नीचे आते समय उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा एंड मास पे किस तरीके से डिपेंड्स होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लैग्रेंजियन इक्वेशन हमको पता होना जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि वी नो लैग्रेंजियन इक्वेशन का यूज करेंगे हम, तो वो होता है d/dt एंड यहां से डो l अपॉन डो x डॉट। अब यहां मेरे पास x जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। या जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन होगा, मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट x होगा। ठीक है, तो यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट x होगा, तो यहाँ नीचे x डॉट आएगा एंड ऑल्सो माइनस करेंगे डो l अपॉन डो x इक्वल टू 0। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। अब यहाँ l क्या है भैया, तो l है कि किसी सिस्टम का अगर हमको लैग्रेंजियन फाइंड करना है, तब हम उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये वाला इक्वेशन हमको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमको L की जरूरत होगी। एंड L की जरूरत तो तभी पूरी हो सकती है जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, उस स्ट्रिंग का मास है जो कि दिया हुआ है m1। अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी हम कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब मान लिया कि मेरे पास जो m1 वाला बॉक्स है, जिस बॉक्स का मास क्या है, m1 है, उस बॉक्स के लिए अगर आप यहां से x1 की दूरी अगर आप देख पा रहे होगे, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। एंड ये जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन से हम नीचे डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए माइनस लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो यहां से माइनस x। ओके, लेकिन हमको वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x1 डॉट, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये होगा माइनस x डॉट एंड दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमको वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर बनेगा माय डियर फ्रेंड्स x डॉट का x1 डॉट का स्क्वायर इक्वल टू x डॉट स्क्वायर। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ y1 का होगा, आप देख पा रहे होगे कि तो y1 का तो पार्ट कोई है ही नहीं, तो उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। एंड ऑल्सो y1 डॉट का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 बनेगा। तब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं v1, तो वेलोसिटी v1 का स्क्वायर करेंगे ऑल्सो, एंड यहाँ से x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर। y1 का पार्ट तो 0 है, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से माइनस इस x1 डॉट का स्क्वायर क्या निकाला है हमने, देखो जरा, x1 डॉट का स्क्वायर, तो यह क्या है, x डॉट स्क्वायर एंड ऑल्सो ये 0। तो मेरे पास v1 वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया x डॉट स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन देने के, ठीक है, इसको बॉक्स कर दिया, ये वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली जिस तरीके से हमने इसके
M1 वाले बॉक्स के लिए सॉल्व किया, उसी तरीके से हमको क्या करना है, M2 वाले बॉक्स को सॉल्व करना है। तो मैं यहां लिखूंगा कुछ इस तरीके से, ये जो मेरा M2 वाला बॉक्स है उसके लिए मास क्या होगा, M2 होगा। एंड ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, x2 एंड y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमको v2 चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारी डिफरेंस, बची हुई जो लेंथ है वो कितनी है, l माइनस एक्स है। ओके, एंड इसका हमने डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे मैं इस x2 डॉट को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बनेगा, अभी l तो कांस्टेंट है, इस माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x डॉट हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो दोनों तरफ हम जैसे स्क्वायर करेंगे x2 डॉट का स्क्वायर, तो ये होगा x डॉट का स्क्वायर। एंड ऑल्सो सिमिलरली यहां से y2 मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो y2 डॉट क्या हो जाएगा, ऑल्सो 0 होगा। तो मेरे पास इस v2 स्क्वायर इक्वल टू आ सकता है x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। तो ये पार्ट तो 0 बना। एंड ऑल्सो v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डिफरेंड्स, x डॉट स्क्वायर। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो ये हमने क्या किया, दोनों के लिए वेलोसिटी फाइंड की। अब जैसे हमने वेलोसिटी फाइंड की तो हम अब क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। मास तो हमको पता है, तो अब यहां तक नोट करते जाओ साथ साथ में। तो इस ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, वही हमने बातें लिखी कि लेट वी हैव एट वुड मशीन इन टू masses m1 and m2 are attached to the massless and frictionless string, m2 is greater than m1. okay, x is the generalized coordinate। ये डायग्राम में रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले के लिए मैं लिखना चाहूंगा पहले तो काइनेटिक एनर्जी T1 से हम दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले बॉक्स के लिए। तो ये हो जाएगी 1/2 मास m1 एंड वेलोसिटी का स्क्वायर देखो v1 का स्क्वायर, तो कितना आया है यहां से x डॉट का स्क्वायर। एंड ऑल्सो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉक्स के लिए T2, उसके लिए 1/2 सेकंड वाले बॉक्स का मास है m2 एंड उसके लिए जो वेलोसिटी होंगी, वेलोसिटी का स्क्वायर x डॉट स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये बनेगा 1/2 m1 x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर। ओके, अब क्या किया जा सकता है हमारे डिफरेंस, x डॉट स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, ऑल्सो 1/2। तो t इज इक्वल टू 1/2 हमने बाहर ले लिया एंड यहां से m1 प्लस m2 एंड x डॉट स्क्वायर। ये एक मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का बढ़िया सा इक्वेशन आ गया। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स करके रखेंगे। जो भी मैं इक्वेशंस को बॉक्स कर रहा हूं समझ जाना कि वो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे माय डिफरेंड्स, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, देखो जरा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, वही छोटा वाला फॉर्मूला मास इनटू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी V1 इक्वल टू क्या होगी, mg, और हाइट कितनी है यहां से देखो जरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है। एंड ऑल्सो इस रेफरेंस पॉइंट के नीचे हम मास ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के नीचे। तो क्या किया जा सकता है, इसको माइनस लगाएंगे हम ऑल्सो। एंड यहां से मेरे पास V2 की अगर बात की जाए तो सेम प्रोसेस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे यहां से mg एंड यहां जो हाइट होगी वो कितनी होगी, l माइनस x होगी, l माइनस x होगी। ओके, अब क्या किया जा सकता है हमारे फ्रेंड्स, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस mgx माइनस mgl माइनस x। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। क्या मैं लैग्रांजियन फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके। तो लैग्रांजियन मेरे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो जरा। सो फ्रॉम कौन सा इक्वेशन अब यहां मैं थोड़ी सी इन दोनों को भी नाम दे देता हूं, अच्छी तरीके से दिखेगा। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर ए दे दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर बी। अब यूज करेंगे इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 2। सो यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के बाद यूज करने के बाद मेरे पास लैग्रांजियन बनेगा L इक्वल टू, तो T यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका तो वही हम लिख देंगे 1/2 एंड यहां से मेरे पास m1 प्लस m2 एंड यहां से x डॉट का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो यहां भी माइनस है और यहां भी प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहां माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा,
पहले का एक माइनस एंड यहाँ का एक माइनस, तो यहाँ आएगा mgx, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा एंड यहाँ से mgl माइनस x। ये एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, L की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब जैसे मेरे को L पता हो जाएगा तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड जैसे इसमें रखेंगे तब हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसको मैं एक स्टार इक्वेशन देना चाहूंगा, वेरी आईएमपी इक्वेशन। तो यहां तक नोट करते जाओ, ये बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट सेक्शन में इस स्टार इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब स्टार इक्वेशन के बाद क्या किया जा सकता है, हमको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डो एल अपॉन डो एक्स, यानी कि इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं यहां लाइन लिखना चाहूंगा, डिफरेंशिएट स्टार इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स डॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, डो एल अपॉन डो एक्स डॉट इक्वल टू, यहां से देखो ये 1/2 तो एज इट इज रहा, मास तो कांस्टेंट से m1 प्लस m2 एज इट इज रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऊपर का एक नीचे आएगा, ऊपर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा डो एल डो एक्स डॉट इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड यहां से x डॉट। इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसमें कहीं भी हमको डॉट वाली टर्म दिखाई नहीं दे रही है, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक मेरे पास बढ़िया सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस जगह पे रखेंगे। तो उससे पहले हम क्या कर लेते, डो एल अपॉन डो एक्स कैलकुलेट कर लेते इसका ही यूज करके। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट स्टार इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा फैला के लिखना चाहूंगा, या ठीक है ऐसे ही रख देते हैं, तो बाद में कर देंगे वो काम। तो यहां से मैं डो एल अपॉन डो एक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये पहला पार्ट तो जीरो बना, कोई दिक्कत नहीं, एंड ऑल्सो mgx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, mgx का mg ही हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एंड ऑल्सो प्लस करेंगे, यहां से मेरे पास mg तो मैंने बाहर ले लिया, एंड अगेन l माइनस एक्स, l का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे। तो अगेन ये मेरे पास डो एल अपॉन डो एक्स इक्वल टू, यहां से और एक काम करेंगे, सॉरी और एक हम भूल ही गए कि मासेस हमको रखने चाहिए थे, या इसका यहाँ मास m1 था और इसके लिए m2 था। तो यहां से मेरे पास क्या है, यहाँ m1 होगा एंड यहाँ m2 होगा, तो यहाँ से m1 एंड यहाँ से m1 इंटू जी एंड प्लस m2 इंटू जी, एंड इसके जगह पे माइनस साइन। तो यहां से क्या किया जा सकता है, g कॉमन लिया जा सकता है, तो डो एल अपॉन डो एक्स इक्वल टू m1 माइनस m2 एंड बाहर क्या ले लिया हमने, स्मॉल g। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब ये एक मेरे पास बढ़िया सा इक्वेशन एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दो मैंने बॉक्स किए हुए इक्वेशन से, उन दोनों का यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। देखो जरा, डी बाई डी टी इसकी जगह पे एंड ऑल्सो डो एल अपॉन डो एक्स इसकी जगह पे, ये दोनों वैल्यूज रख देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं यह लिखना चाहूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 मेरे पास देखो जरा, डी बाई डी टी तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे यहां से देखो ये वाला पार्ट आएगा m1 प्लस m2 एंड यहां होगा x डॉट, यहां क्या कर देंगे हम, अगेन माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, एंड ये वाला पार्ट एज इट इज m1 माइनस m2 एंड इस तरफ g इक्वल टू 0। डी बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, x डॉट का डिफरेंशिएशन डबल डॉट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया m1 m2, यहां से x डबल डॉट या माइनस m1 माइनस m2 एंड यहां g इक्वल टू 0। माइनस वाली टर्म उस तरफ भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखो जरा, यहां तक नोट करते जाओ साथ साथ में। अब यहां मेरे पास इस तरफ तो एज इट इज रखेंगे हम m1 प्लस m2, यहां से x डबल डॉट, ये वाली टर्म उस तरफ चली गई, तो ये m1 माइनस m2 और यहां हो गया g, इसके डिवाइडेशन में भेज देंगे, तो यहां आएगा x डबल डॉट इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यहां साइड में g। x डबल डॉट यानी कि क्या होता है, एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव उसका, तो मैं लिख सकता हूं क्या, x डबल डॉट इक्वल टू a,
एंड ऑल्सो मैं मेरे पास यह एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू यहाँ से m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड यह मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, z होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वाले इक्वेशन का यूज करके क्या किया जा सकता है, एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सकता है। जो बॉक्स पहले वाला नीचे आ रहा था, तो आप यहां से देख लेना कि कौन सा पार्ट पहले कौन सा पार्ट बाद में। तो ये हो गया मेरे पास कुछ एटवुड मशीन। तो इससे पहले के टॉपिक्स आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।